हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उज्जैन डिवीज़न के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। उज्जैन डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है एंड इस डिवीज़न में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। दोज आर उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर एंड नीमच। अब हम एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये काफ़ी पवित्र और ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर और पौराणिक स्थल देखने को मिलेंगे। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है शिप्रा नदी, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। उज्जैन को पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। ये अवंती जनपद का हिस्सा था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर आपको राजा विक्रमादित्य की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी या जिसे जंतर मंतर और यंत्र महल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर स्थित है, जो कि बनवाई गई थी जय सिंह जी के द्वारा। राजा जय सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था। अब आपके लिए एक वर्क है, आपको सर्च करना है कि राजा जय सिंह ने उज्जैन के अलावा और कहाँ पर जंतर मंतर बनवाए हैं। कायथा नामक एक स्थान उज्जैन में है जो कि काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ पर आपको प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। उज्जैन में हर 12 वर्ष पे कुंभ का मेला लगता है और ये मेला शिप्रा नदी के तट पर लगता है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमारे भारत में टोटल 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी ये आयोजित किया जाता है हर 12 वर्ष पर। यहाँ पर सांदीपनी आश्रम स्थित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन में एक सबसे ज़्यादा फेमस स्थान है, दैट इज श्री महाकालेश्वर टेम्पल। उज्जैन अपने महाकालेश्वर टेम्पल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल जी की यहीं पर स्थित है और इन्हें कालों के काल भी कहा जाता है। महाकालेश्वर के अलावा यहाँ पर चिंतामण गणेश मंदिर भी स्थित है और चिंतामण गणेश जी की जो प्रतिमा है वो ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप क्रिएट हुई थी या अपने आप निर्मित हुई थी। इनके अलावा यहाँ पर भर्तहरि गुफाएं, हरसिद्धि माता का मंदिर, सिद्धावत, काल भैरव टेम्पल, गढ़ कालिका, मंगलनाथ और गोपाल मंदिर, 24 खंबा मंदिर, नागरकोट की रानी और कालियादा पैलेस भी स्थित है। अब हम बात करेंगे देवास डिस्ट्रिक्ट की। देवास डिस्ट्रिक्ट मालवा पठार के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। देवास का नाम यहाँ पर स्थित एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया है, जिसे देवी वैशिनी पहाड़ी नाम से भी जाना जाता है या यहाँ पर स्थानीय लोग इसे देवास टेकरी के नाम से भी जानते हैं। देवास टेकरी में तुलजा भवानी, चामुंडा माता और कालिका माता का काफ़ी फेमस मंदिर है। देवास में नोट छपाई का कारखाना भी स्थित, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अन्य प्रमुख स्थान जो देवास में स्थित हैं, 2000 गिड़िया खो या गिड़िया कोह भी कहा जाता है इसे, कावड़िया हिल्स, पवार छत्तीस, ख्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब देवास में ही स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एंड शाजापुर का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर रखा गया था। शाजापुर बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी है। ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं, आपने कई कविताएं पढ़ी होंगी इनकी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं उनका जन्म स्थान है शाजापुर। यहाँ पर बोमन बारोडिया का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ के प्रमुख उत्सवों में से एक है कंस वधोत्सव। कंस वधोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर राजराजेश्वरी माता का मंदिर, कारेडी माता मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर भी स्थित है। अब हम बात करते हैं आगर मालवा की। ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। अब आपको ये बताना है कि ये कब और किस जिले से अलग होकर बनाया गया था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है जिसका नाम है कामधेनु गाय अभ्यारण्य या कामधेनु काऊ सेंचुरी। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा आप। इसके अलावा यहाँ पर बैजनाथ महादेव मंदिर, बगलामुखी माता का मंदिर, मोती सागर तालाब, माँ तुलजा भवानी की गुफाएं आदि भी स्थित हैं।
नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है रतलाम डिस्ट्रिक्ट। सो रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है ये मालवा पठार के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है या उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य है। रतलाम के जावरा में चीनी मिल या शुगर मिल है। रतलाम सबसे ज़्यादा फेमस है अपने अंगूर उत्पादन के लिए, क्योंकि अंगूर उत्पादन में रतलाम का पहला स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर धोलावत बांध, कैक्टस गार्डन जो कि सैलाना में है, और बीबरोड तीर्थ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की। तो मंदसौर जो है वो एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत में समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है। इसे पहले दसपुर के नाम से जाना जाता था। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के प्राचीन नाम है इन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। दुनिया भर में जो मंदसौर है वो अपने अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अफीम की सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्लेट पेंसिल का उद्योग भी है जो कि काफ़ी फेमस है। मंदसौर को मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी थी उनकी जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर रावण की पूजा होती है। मंदसौर ही ऐसा स्थान है पूरे इंडिया में जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो कि सिवना नदी के किनारे पर स्थित है, और मंदसौर भी सिवना नदी के किनारे ही स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो सिवना नदी के किनारे पर। यहाँ पर गांधी सागर बांध भी बना हुआ है जो कि चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है मध्य प्रदेश की और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये चंबल नदी पर बनी हुई है और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा है नीमच। नीमच भी अपने अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर शहाबुद्दीन औलिया उर्स या शहाबुद्दीन औलिया का मेला आयोजित किया जाता है। सारे मेले और त्यौहार ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एमपी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर शासकीय एल्कलाइट फैक्ट्री भी है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश की जो नीमच छावनी थी वहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आपको एक और चीज़ सर्च करनी है कि ये कितनी तारीख को शुरू हुई थी। ठीक है, ये जून में शुरू हुई थी, मैं इतना बता देती हूँ। डेट आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। सो इसी के साथ हमारे उज्जैन डिवीज़न के सभी ज़िले ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले डिवीज़न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।